हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज लेकर आया हूं सत्ता की साझेदारी का क्वेश्चन आंसर वीडियो। यह वीडियो 10वीं के सिविक्स का क्वेश्चन आंसर वीडियो है जो चैप्टर 1 से संबंध रखता है। तो हम लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी से जो 3 नंबर या 5 नंबर के लिए जो भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने सत्ता की साझेदारी का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि 1 मार्क्स के लिए जो परीक्षा में क्वेश्चन आंसर बनता है उसके विषय में डिस्कस किया था। अगर आप वो नहीं देखें तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो सत्ता की जो साझेदारी है उसे हम विभिन्न रूपों में बांट सकते हैं। पहला जो रूप है उसे बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण और दूसरा जो है उसे बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इस दोनों में क्या अंतर है? क्षैतिज वितरण में हम क्षैतिज रूप में इसका वितरण करते हैं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर बात करते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण तो इसमें सत्ता को ऊर्ध्वाधर रूप से इस तरह के वितरण को ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इस तरह के वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में हम पहले सरकार को केंद्रीय सरकार बोलते हैं, फिर प्रांतीय सरकार बोलते हैं, फिर स्थानीय सरकार कहते हैं। इसका विभिन्न कार्य है। तो ये था सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंघाली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधानों को लिखिए। तो श्रीलंका में 1950 में एक कानून पास होता है जिसमें वहां पर सिंघाली लोगों को वर्चस्व मिल जाता है। तो उसका 3 प्रावधान करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ 4 लिख दिए, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। पहला, सिंघाली भाषा को श्रीलंका का राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, सिंघाली लोगों को शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना। तीसरा, सिंघाली लोगों को राजनीतिक प्रतिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार। चौथा, बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता। तो इस तरह से 1950 के कानून में ये सारे परिवर्तन किया गया और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंघाली लोगों का वर्चस्व कायम किया जा सके। और इसका परिणाम क्या निकला? श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल बन गया जो हमें आज भी देखने को मिलता है। बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? यानी कि बेल्जियम एक देश का नाम है जहां पर विभिन्न जो भाषा के लोग थे उसमें तनाव होने लगा था। लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे थे। तो वहां पर तनाव के क्या कारण थे? पहला था बहुसंख्यक डचों की अवहेलना। यानी कि जो बहुसंख्यक डच था वे अवहेलना करते थे बाकी लोगों की और इसीलिए वहां पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। दूसरा कारण है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। इसका जो अधिकार है उसको ताकतवर और समृद्ध होना, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक ही सीमित रहना, बाकी समुदाय को नहीं मिलना। राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी और इन्हीं सब के कारण बेल्जियम में भाषाई लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है एक ऐसी नीति जिसमें जिसकी संख्या अधिक है उस पर ज्यादा बल देना और वह क्या करता है जिसकी संख्या कम है यानी कि अल्पसंख्यक पर प्रभाव डालता है। इसी को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो बहुसंख्यकवाद के तहत सिंघाली के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। यानी कि क्योंकि सिंघाली का संख्या अधिक था तो उनका विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र जितने भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे उसमें सिंघाली को एकाधिकार दे दिया गया। सिंघाली भाषा को राजभाषा दर्जा दे दिया गया और वह भी एकमात्र राजभाषा था। तमिलों के हितों को दरकिनार किया गया। यानी कि जो तमिल थे उनके हित का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, उनको दरकिनार किया गया। तमिल को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया और इन सब के कारण वहां पर क्या हुआ? बहुसंख्यकवाद ने सामाजिक तनाव को उत्पन्न कर दिया। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसका तर्क दीजिए। तो सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता यानी कि पावर को बांटना। ओके, यानी कि पावर को क्या करना? बांटना। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए सत्ता का साझेदारी जरूरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को अनुकूल रूप से चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है।
राजनीतिक अस्थिरता को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बने, इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो यह था 5 मिनट का वीडियो जिसमें हमने 3 या 5 नंबर के प्रश्नों के विषय में चर्चा किया। आने वाले एक और वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता है आपको वीडियो बेहतर पसंद आया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें। मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही इसका पार्ट 3 लेकर आप सभी के समक्ष मौजूद हो जाऊंगा।